अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने ना चैप्टर 16 के ना शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के। जी बेटे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कहता है साइनोसॉइडल करंट हैज़ RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। कि हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है क्या गिवन है बेटे कि एक करंट है, उसकी RMS वैल्यू मीन्स के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज 10 एम्पेयर। फाइंड इट्स व्हाट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। मैक्सिमम और पीक वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है बेटे। तो फाइंड करें अगर RMS गिवन हो तो बेटे सिंपल सा फार्मूला हमने पढ़ा है RMS का, इसके साथ जिसको आप ऐसे भी पढ़ते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 इंटू I0। तो बेटे जब आपने 0.7 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया जी 14.14। ठीक है बेटे, चलें तो ये देखिएगा हमारे पास आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय रूट 2 14.14 एम्पेयर। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ चलें बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, कहता है नेम द डिवाइस विच परमिट फ्लो ऑफ AC। के वो डिवाइस बताएं जो AC को अलाउ करे और DC को स्टॉप कर दे, अलाउ ना करे। और एक वो डिवाइस बताएं जो DC को अलाउ करे जबकि AC को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। तो बेटे आपने याद रखना है, जो AC को अलाउ करे DC को स्टॉप करे उसे हम बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो AC को अलाउ करेगा DC को स्टॉप करेगा। और अगर आप पूछे कि DC को अलाउ करे AC को स्टॉप करे, उसे आप बोलेंगे डिवाइस को इंडक्टर। ठीक है बेटे। हाँ चलें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कहता है कि हाउ मेनी टाइम पर सेकेंड विल इनकैंडेसेंट लैंप, के एक लैंप है, ठीक है, कितनी दफ़ा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा विच बी मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सोर्स। मींस के हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, हाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी की आपको डेफिनेशन पता है ना बच्चे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 पर यूनिट टाइम। मींस के उसने कहा है 50 हर्ट्ज है, मतलब 50 वाइब्रेशन है एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ये आपको पता है बात। तो आपको पता है एक वाइब्रेशन में, आपके पास ये एक वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन में कितने पीक्स हैं? 2 पीक्स हैं, एक पॉजिटिव पीक्स है एक नेगेटिव पीक है। तो एक साइकिल में कितने पीक आई? 2। और कितने साइकिल हैं? 50। तो हमारे पास टोटल कितनी आएगा? 2 टाइम 50 इज 100 आंसर। 100 टाइम्स क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसकी ब्रिलियंस की। ओके बेटे, हाँ चलें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, कहता है सर्किट कंटेन आयरन कोर इंडक्टर। हमारे पास क्या है? इंडक्टर आयरन कोर जी। कहता है स्विच एंड DC सोर्स भी अरेंज किया हमने उसके साथ सीरीज में। तो कहता है स्विच इज क्लोज्ड है, स्विच क्लोज है, इसका मतलब है करंट गुजर रहा है। ठीक है, हाँ। तो देन उसने कहा आफ्टर एन इंटरवल री ओपन, उसको वापस हमने ओपन कर दिया, यानी कि करंट गुजरना बंद हो गया। तो कहता है कि एक्सप्लेन के स्पार्क क्यों होगा इसके अंदर। तो बेटे आपको पता है कि जब आप स्विच को, पहले स्विच क्लोज था मतलब करंट गुजरा है सर्किट में, तो जैसे ही आपने क्या किया बेटे, स्विच को ऑफ किया मतलब ओपन कर दिया, उससे क्या होगा? करंट की वैल्यू मैक्सिमम से कहाँ जाएगी? 0 पे। जब मैक्सिमम वैल्यू में चेंज आया करंट में, इसका मतलब है EMF इंड्यूस होगी। और आपकी बार EMF आपको पता है ना कि EMF जब चेंज आता है तो इंक्रीज करती है, लेकिन जब अगर चेंज आए ना ऑपोजिट तो वो डिक्रीज भी करती है। सवाल में चैप्टर 15 में भी पढ़ा कि हमेशा EMF हमेशा उसको अपोज करेगी, डिक्रीज ही करेगी। नो, ऐसा आंसर भी है कि जब हमारे पास चेंज आए ना ऑपोजिट में, यानी कि आप देखें ना करंट मैक्सिमम से 0 हो गया, तो आपकी बार जो EMF इंड्यूस होगी वो रिड्यूस, उसको डिक्रीज नहीं करेगी, अपोज करेगी ऑपोजिट कंडीशन में कि उसको वो पुश अप करने की जरूरत करेगी। ठीक है ना, तो इस वजह से वो स्पार्क होता है, क्योंकि EMF इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, इसलिए स्पार्क होता है। ठीक है बेटे, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कि EMF हमारी क्यों इंक्रीज करेगी? ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, वो जो EMF है वो अपोज करेगी, क्योंकि करंट हमारा क्या हुआ है?
जीरो हुआ है मैक्सिमम से, तो वो उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, जीरो होने से रोकेगी, इसलिए स्पार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हाँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हाउ डज डबलिंग फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करो तो रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलें बेटे ये देखते हैं, ये फार्मूला आपने इंडक्टेंस का पढ़ा है ओमेगा एल, और ये आपने पढ़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स है, यहाँ पे 2 पाई एफ एल, यहाँ पे आएगा 1/2 पाई एफ सी। तो बेटे देखें, कहता है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, डबल हो जाए। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी करते हैं डबल, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास 2 पाई। इसका मतलब क्या है, ये देखें, ये 2 आप कॉमन ले लो, ये वापस 2 पाई एफ एल बन गया, जो किसके इक्वल है, हमारा एक्सएल के। तो ये जो हमारा एक्सएल आ रहा है ये 2 टाइम हो गया। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। कैपेसिटेंस में क्या होगा, यहां भी देख लेते हैं, चले आए, हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जिससे हमारा ये प्राइम आ गया, और अगर हम प्राइम से 2 को कॉमन ले लें ताकि ये वापस पहले वाली चीज आ जाए, तो ये क्या बन गई हमारी वैल्यू, ये एक्स सी है और ये एक्स सी प्राइम है। तो हमारी वैल्यू ओरिजिनल की क्या हो गई, हाफ हो गई। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम हाफ, इंडक्टिव बिकम डबल इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट। ओके बेटे, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी, गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन एन आरएल सर्किट, एक आरएल सर्किट है, आरएल मतलब रजिस्टर और इंडक्टर का सर्किट है। ठीक है, देन कहता है कि करंट विल द करंट लैग और लीड, करंट उसमें क्या करेगा, लैग करेगा, बिहाइंड होगा या लीड करेगा, किसको, वोल्टेज को। ठीक है, ये हमने बताना है। और कहता है आंसर बताएं वेक्टर डायग्राम के साथ। तो बेटे आपको याद होना चाहिए कि हमने ये जब हमने आरएल सीरीज सर्किट पढ़ा था बेटे, तो उसमें अगर आपको याद हो कि हमारे पास क्या हुआ था, आपको याद हो कि ये रजिस्टर में आपको पता है कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या करते हैं बेटे, इन फेज होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में आपको पता है, इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होता है बेटे, पहले ईएमएफ इंड्यूस होती है, देन उसमें क्या आता है, करंट आता है। ठीक है, तो आपको पता है ये फार्मूला, पहले ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है ना। तो जो हमारा वोल्टेज है वो क्या करता है, लीड करता है किसको, करंट को, बाय π/2 और 90 डिग्री। तो बेटे आप इस तरह आप ये डायग्राम बना के उसको शो करवाएंगे। ठीक है बेटे, हाँ चले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हाँ, आ चोक कॉइल, क्वेश्चन नंबर 7 जी, 7 की बात करते हैं। एक चोक कॉइल है जी, प्लेस इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक लैंप, लैंप के साथ हमने सीरीज में चोक को लगा दिया। तो कहता है एसी सर्किट में, जिसका कॉज क्या होगा, लैंप क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ, आपने जब एक सीरीज में लैंप के साथ चोक को जब अटैच करेंगे, मीन्स कि ये देखें ना, ये सीरीज है, ये आपने एक चोक ले लिया, ठीक है, इंडक्टर, और यहाँ पे एक लैंप था। ठीक है, जब आपने इसके साथ इसको कनेक्ट किया तो आपने क्या देखा बेटे कि इसकी लाइट क्या होगी, थोड़ी सी डिम हो गई, डिम हो गई लाइट। ऐसा क्यों हुआ, वो ये पूछ रहा है। चले बेटे बात करते हैं इसकी। तो बेटे आपको पता है सीरीज में हमारे वोल्टेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो जब ये सीरीज में लगाएंगे तो सर्किट की रिएक्टेंस, इसकी भी रिएक्टेंस कुछ है ना एक्सएल, वो भी क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस में ऐड होगी। तो टोटल इम्पीडेंस क्या होगी, हमारी इम्पीडेंस उस सर्किट की क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से उसको वोल्टेज पूरे नहीं पहुंचेंगे, कम पहुंचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी लाइट डिम हो जाएगी, हो सकता है बंद भी हो जाए, बहुत कम हो जाए। ठीक है बच्चे, हाँ, तो ये आपका इसका आंसर है कि इम्पीडेंस इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज डिक्रीज करेंगे और उसकी लाइट क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी। ओके, हाँ, चल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हमारे पास कहता है एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स। एक सोर्स से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करें। बेटा याद करें, आपको सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर 16 का, आपको उसमें आपको बड़े अच्छे से बताया गया था
कि उसका सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्शन कैसे होती है बेटे, एंटीने के ऊपर जब हम प्रोवाइड करते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो उस एंटीने के अंदर पहले जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया, चार्जेस रेस्ट में थे, जीरो करंट था। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो चेंज आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, कहता है दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और इससे क्या प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटे, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, 9 की। हाउ रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट, आप रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करते हैं। तो बेटे आपको याद करवा दूं मैं, आपने क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ी हुई है, ठीक है ना, 1/2 LC, ठीक है ना। हाँ, तो बेटे ये क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो आपने कनेक्ट किए हुए हैं, इनको आपने सीरीज़ में या पैरेलल में अपने लगाए हैं। तो यहाँ आपने रेडियो स्टेशन में क्या होता है बेटे, अब आपने फॉर एग्जांपल है ना, आपने अपने मोबाइल से आप FM लगाते हैं, आपने एक फ्रीक्वेंसी सेट की FM 100, आपने FM 100 सेट किया, तो बेटे अब वो जो रेडियो है वो सिर्फ FM 100 की फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, दूसरी को कैच नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर ये जो L और C की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो भी FM 100 की जितनी 100 मेगाहर्ट्ज़ होगी वो उसी को कैच करेगा, कि दूसरी वाले को कैच नहीं करेगा, दूसरी को इग्नोर कर देगा। तो जब उसके इक्वल आएगी रेजोनेंट प्रोड्यूस होगी और हमारा सिग्नल ट्यून हो जाएगा रेडियो। ठीक है, हाँ बात समझ आ गई। चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट इज मेंट बाय AM एंड FM, कि AM क्या है हमारे पास और FM क्या है। तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए बड़े अच्छे से, व्हाट इज AM एंड व्हाट इज FM। तो बेटे बात करते हैं, AM क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ये जो हमारा FM है ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है बेटे, हाँ अब हमारे पास दो तरह के सिग्नल है, ठीक है। मॉड्यूलेशन आपको पता होना चाहिए, पहले मॉड्यूलेशन क्या है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। बेटे बात सिंपल सी है, ये देखें, ये हमारे पास एक ना ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, ये मैं लाइंस लगा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। ये हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है जी, ये एक ऑडियो सिग्नल है। तो इसके साथ हमारी क्या है, एक बेटे कैरियर वेव है। कौन सी वेव बेटे, कैरियर वेव। तो वो भी यहां ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो ये हमारी कैरियर वेव आ गई। अब बेटे जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ साउंड पता है बहुत कम है, ठीक है ना, तो अब आप देखें ना, आप AM पे रेडियो पे आप लंदन BBC लंदन का रेडियो आप सुनते हैं लाहौर में बैठ के, आपको उसी टाइम सिग्नल पहुंच रहा था, वो कैसे आता है। ठीक है बेटे, जैसे आप रेडियो ऊपर कराते हैं ना, कैरी करके वो आपको ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल इसी तरह इस ऑडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैरियर वेव यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव जिसे बोलते हैं हम। तो बेटे उसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब इक्वल होती है, करीब करीब। तो वो इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, इस मिक्सिंग को कहते हैं मॉड्यूलेशन। ओके बच्चे, हाँ जब इसको हम मिक्स करेंगे तो एक नया सिग्नल बनेगा। वो दो तरह के सिग्नल बनता है, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है फ्रीक्वेंसी। अगर आप उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, मतलब ये कहने का, ये देखें, ये देख रहे हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। अगर आप उनकी क्या कर दो बेटे, फ्रीक्वेंसी को सेम कर दो, ठीक है, हाँ, उसे आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब कि सही सेम कैसे होगी, सारी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाएगी, कि मैंने कम ज़्यादा किया ना, आप सेम बनाएंगे, सारी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाएगी। बस उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक सिग्नल था, ठीक है, तो अब की बार ये इसमें ये आ रही है। तो ये देखें, अब की बार क्या हो रहा है जी, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ कम है। ये कौन सी मॉड्यूलेशन है जी, इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड में चेंजेस लाओ आप।
और जिसमें फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाओगे, जैसे मैं पहले डायग्राम बनाई थी, उसे आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके बच्चे, हाँ, तो ये आप डायग्राम के साथ बताएंगे इनको, ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड है, ये हमारा सिग्नल जो है ना, ये थोड़ा वीक होता है, ये सिग्नल हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब वेदर खराब होगा ना, मौसम खराब होगा, तो ये सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ये सिग्नल ड्रॉप नहीं होगा। इसकी रेंज लॉन्ग होती है, जबकि इसकी रेंज बच्चे शॉर्ट है, ठीक है। देखें ना आप, FM लगाते हैं, जो लाहौर में स्टेशन है वो लाहौर में ही है, लाहौर से बाहर नहीं है। और इसी तरह उनकी वो, क्योंकि सिग्नल ही नहीं पहुंच सकता, शॉर्ट रेंज है ना, इसलिए। और लेकिन जो AM है, ये लंदन से भी सिग्नल यहाँ भेज देगा पूरी दुनिया में, ठीक है, इनकी लॉन्ग रेंज होती है। तो ये थे बेटे हमारे चैप्टर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके, नहीं तो DM में, मेरे पास इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह।